हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता और आज का वीडियो फिर से काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है IMECET 2027 एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आज हम जानेंगे एक्चुअली में मर्चेंट नेवी में कितने सीट्स हैं। मैं DNS, BSc और बीटेक के सारे बेस्ट कॉलेजेस, जो मतलब सजेस्टेड कॉलेजेस होते हैं, उन सभी के सीट्स काउंट करके बताने वाला हूं। एंड यस, इन दिस वीडियो यू वुड ऑल्सो गेट एन आइडिया कि भाई क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है, कितने सीट्स हैं, कितने एस्पिरेंट्स हैं, सो दैट यू कैन जज कि भाई कितना लेवल ऑफ एफर्ट लगेगा मर्चेंट नेवी सिलेक्शंस के लिए, एंड कैसे फिर बडिंग मरीनर्स में इतने बढ़िया सिलेक्शंस आते हैं। थोड़ा सा ग्लिम्स उसका भी दूंगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो यार, यहां पे मैंने तुम्हारे सामने DNS, BSc और बीटेक के ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस का कच्चा चिट्ठा रख रखा है। बेसिकली व्हाट यू गेट टू सी हियर इज सारे कंपनीज जो DNS के स्पॉन्सरशिप्स देते हैं, सारे BSc के कॉलेजेस जो कि सजेस्टेड होते हैं, सारे बीटेक के कॉलेजेस एंड कंपनीज जो कि आते हैं फॉर अगस्त बैच। ठीक है, अगस्त बैच के सारे सीट्स यहां पे मैंने लिख दिए हैं। DNS, बीटेक, BSc और बीटेक। यहां मैं बीटेक मरीन इंजीनियरिंग को ही काउंट कर रहा हूं बस। ठीक है, तो देखो यार, जैसे फ्लीट, एंग्लो, SCI, एसएम्स, ग्रेट ईस्टर्न, तोलानी मैरिटाइम। अब क्या है ना, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनके अंदर इंटरनल कंपनीज आती हैं। अब मैं इंडिविजुअली इंटरनल कंपनीज लिखूं, इससे बढ़िया मैंने डायरेक्टली उस कॉलेज का नाम लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल TMI हो गया, गणपत हो गया, TS रहमान हो गया। ठीक है, मैनेट आता है गर्ल्स के लिए WSM की स्पॉन्सरशिप लेके, तो लगभग 20 सीट्स मैनेट की भी मान लो। टोटल इनटेक 40 का है इनके पास, दैट इज वाई 40 डाला है। बट अराउंड 30 to 35 सीट्स ही इनकी हर साल फिल हो पाती है। SISL आ गया, वीशिप्स आ गया, MSc और सिनर्जी आ गया। दिस इज द कंप्लीट स्पॉन्सरशिप सीट्स दैट आर अवेलेबल फॉर द फेब बैच, फॉर द अगस्त बैच, बिकॉज इतने ही सीट्स तुम्हें मिलने वाले हैं। अराउंड 870 बनता है, जिसका हम राउंड ऑफ ले सकते हैं। दैट वी हैव अराउंड 900 DNS के सीट्स। ऑब्वियसली ये इंक्रीज हुआ है पिछले साल से, बिकॉज सिनर्जी नहीं आ रही थी। अब सिनर्जी आ गई फॉर 80 सीट्स डायरेक्टली। ठीक है, काफी नए कॉलेजेस भी देखने को मिले हैं, जैसे कि मैनेट ने भी अच्छे स्पॉन्सरशिप्स दिए हैं इस बार। सो यस, द सीट्स हैव इंक्रीज्ड अ लिटिल बिट। गणपत ने अपना इंटेक बढ़ा दिया है, 40 था अभी 80 कर दिया है। सो यस, दैट इज द मेजर कॉज ऑफ डिफरेंस जो अभी क्रिएट हो गया है। ठीक है, अराउंड 900 सीट्स हैं तुम्हारे पास DNS में। मतलब अब तुम सोचो, लगभग 1 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। 73,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे 2026 में, एंड लगभग 50,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। एंड आउट ऑफ 50,000 स्टूडेंट्स देयर आर ओनली 900 जो कि स्पॉन्सर हो पाते हैं। दिस इज द सिनेरियो। और अभी मैंने तुम्हें BM के सिलेक्शंस बता दिए, तब तो मजा ही आ जाएंगे। चलो आओ आगे बात करते हैं। फिलहाल BSc में देखो, IMU कैंपसेस अकेले 340 की ऑक्यूपेंसी लेके बैठे हैं, जिसमें हमारा कोचिन कैंपस, चेन्नई कैंपस और नवी मुंबई, 3 कैंपसेस कंसिडर हुए हैं। नवी मुंबई में देर आर 180 सीट्स, कोचिन कैंपस में देर आर 40 सीट्स एंड चेन्नई कैंपस में 120 सीट्स है। ठीक है, so that is what I've counted। TMI में 120, मैनेट में 120, गणपत में 120, बिकॉज 2 कैंपस हो गए गणपत के। सी स्पैन में 40, सी स्पैन स्पॉन्सरशिप के साथ, मस्क स्पॉन्सरशिप के साथ 40, TS रहमान में 40, सिनर्जी और MSc भी BSc के स्पॉन्सरशिप्स देने लगे हैं। सो वी हैव 40 एंड 40 सीट्स इन टोटलिटी। यहां भी हमारे पास 900 सीट्स बन जाती हैं। एंड सिमिलरली बीटेक में भी देख सकते हो, मस्क, वीशिप, MSc, फ्लीट, सिम्स, IMU कैंपसेस में 400 सीट्स हैं फॉर मुंबई पोर्ट कैंपस एंड योर चेन्नई। ठीक है, तो तुम्हारा चेन्नई हो गया एंड तुम्हारा मुंबई पोर्ट कैंपस हो गया। देर आर, और कोलकाता। ठीक है, सबसे ज्यादा सीट्स कोलकाता में, दे आर 250, और तुम्हारा चेन्नई कैंपस में देर आर अराउंड 120 सीट्स, और लगभग 40 सीट तुम्हारा इसमें है। ठीक है, तो राउंड एंड राउंड मतलब चेन्नई कैंपस में 80 के आसपास सीट्स हैं, तो तुम लगा सकते हो लगभग 400 सीट्स बन जाते हैं IMU कैंपसेस के। सारे फिल भी नहीं होते, तो वो भी एक बात है। मतलब IMU कैंपसेस में हो जाते हैं सारे फिल हो जाते हैं। ठीक है, गणपत में यू हैव 80 सीट्स, मैनेट में यू हैव 120, और HIMT में लगभग 60 बीटेक के सीट्स हैं। सो यस, राउंड एंड राउंड तुम्हारे पास 900 सीट्स यहां भी आ जाते हैं, विच आर गुड लेजिट टू गो सीट्स। ठीक है, ये कॉलेजेस और कंपनीज वो हैं जिनमें या तो स्पॉन्सरशिप है। फॉर एग्जांपल ये स्पॉन्सरशिप्स वाली कंपनीज हैं। ठीक है, तुम्हारे पास सिनर्जी भी आ जाती है। चलो 40 सीट्स और क्रिएट हो गई। यहाँ पे सिनर्जी नहीं था लिस्ट में, एंड यस यू हैव अ ऑप्शन फॉर सिनर्जी एज वेल, तो ये 900 का ही फिगर हो जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ सिनर्जी के तुम प्लस 40 लगा दोगे, तो यू हैव 900 सीट्स। ठीक है, तो यस, इन टोटल तुम अगर देखोगे तो 999 का फिगर आ जा रहा है, यानी कि वी हैव अ टोटल ऑफ 2700 सीट्स
जिसमें डीएनएस, बीएससी एंड बीटेक तीनों के तुम्हें अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे या स्पॉन्सरशिप्स मिल जाएंगी. देयर आर अ टोटल ऑफ 2700 सीट्स फॉर अ कॉम्पिटिशन ऑफ 50,000 IIME CET एस्पिरेंट्स. 50,000 एस्पिरेंट्स. अब तुम देख लो क्या कॉम्पिटिशन है. दिस इज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू नीड टू हैव, तब जाके सिलेक्शन मिलेगा. ठीक है, अब तुम ये नंबर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगले साल ज्यादा बढ़ेगा. ये नंबर ऑलमोस्ट 2700 ही रहने वाला है. सीट्स वुड ऑलवेज बी अराउंड दिस मच ओनली. बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगी. इतने कोई नए कॉलेज एक साल में नहीं खुलेंगे. बट ये नंबर काफी ज्यादा बढ़ने वाला है. ये नंबर डेफिनेटली बढ़ने वाला है क्योंकि ये हर एक साल बढ़ता जा रहा है. जहां 2025 में वी हैड अराउंड 38,000 एस्पिरेंट्स जिन्होंने एक्चुअली में IMCT में अपीयर करा था. अभी ये नंबर 50,000 पे चला गया है और डेफिनेटली वो 50 का बढ़ के 60 से 70 हो ही जाएगा. सो यस माय फ्रेंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि भाई ये उतना नहीं बढ़ेगा बट ये बढ़ जाएगा एंड कॉम्पिटिशन वुड राइज. कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो कैसे सक्सेस होगे? जस्ट बाय वन इंपॉर्टेंट थिंग जिसे हम कहते हैं मेहनत विद गाइडेंस. भाई मेहनत तो तुम कर लोगे बट अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा क्या करना है तो नहीं कर पाओगे. काफी बच्चे होते हैं जिनके पास रैंक भी होती है, जो एलिजिबल भी होते हैं, बट एट दी एंड कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि कहां पे ले सकते हैं, कौन से ऑप्शंस उनके पास हैं. बट दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो. पहले रैंक तो आए, PCM तो आए, स्पॉन्सरशिप तो मिले. वही नहीं मिलेगी तो बाकी तो पूरा साल ही बर्बाद हो गया ना. इफ यू वांट कि भाई मेहनत करने के लिए तो सर मैं तैयार हूं, बस मुझे गाइड कर दो, मुझे बता दो कहां मेहनत करनी है, मैं उस डायरेक्शन में मेहनत करूंगा. सो बडिंग मरीनर्स इज द प्लेस फॉर यू. व्हाट यू नीड टू डू इज फटाफट से नीचे जो फॉर्म पड़ा है भर दो. दैट वुड बी द बेस्ट रिसोर्स दैट यू कैन हैव. फटाफट से फॉर्म फिल आउट कर दो एंड यस, दैट वुड बी इट फॉर द वीडियो. होप सो तुम्हें कुछ जानने को मिला हो. बाकी अंडर कॉन्फिडेंट मत होना. ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें बस इतना ही करना है और मतलब इतना ज्यादा टफ कंपटीशन है तो तुम कैसे सरवाइव करोगे. नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं. बट हाँ, टेक इट एज अ मोटिवेशन कि तुम्हारे पास अभी पूरा साल है, तुम पूरे साल मेहनत करोगे तो डेफिनेटली सेलेक्ट होके निकल जाओगे. एंड वंस यू गेट सिलेक्टेड इन दिस कॉम्पिटिशन, भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल पे जाने वाला है वो सोचो. सो यस, दैट वाज द वीडियो. होप सो तुम्हें कुछ जानने को मिला होगा. जाओ फटाफट से डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल आउट कर दो, वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो जरूर से कर लेना.